कानान का रहस्यमय अतीत। कानान की धरती सुंदर थी, ऊंचे पहाड़, उपजाऊ घाटियां और अनगिनत शहर। परंतु इस धरती के केंद्र में एक ऐसी सभ्यता रहती थी जो रक्त, अग्नि और बलिदानों की पूजा करती थी। उनके देवी देवताओं के नाम थे बाल बाल, अशेरा आशेराह बटा एस्टोरेथ, मोलेक मोलेक बटा मोलोच, दागोन दागो, अनाथ अनाथ, केमोश चेमोश। बाइबल कहती है कि ये देवता देवता नहीं थे, बल्कि गिरे हुए स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं, राक्षस शक्तियां, जो मनुष्यों को धोखा देकर अपने लिए पूजा करवाते थे। व्यवस्था विवरण 32:17 लिखा है, उन्होंने देवताओं को बलिदान चढ़ाए जो देवता नहीं थे, बल्कि दुष्ट आत्माओं को। इससे साफ है, कानान के देवता दानव बटा दुष्ट आत्माएं। भाग 2, मोलेक की आग, सबसे बड़ा धोखा। कानान में सबसे खतरनाक देवता था मोलेक। मोलेक की मूर्ति पीतल की बनी थी, दोनों हाथ आगे की ओर फैले हुए। उसके पेट में एक भट्ठी जलती थी। जब वह लाल लाल चमकती थी, तब पुजारी कहते, मोलेक प्रसन्न है, अपना बलिदान चढ़ाओ। और लोग क्या चढ़ाते थे? अपने ही बच्चे, नवजात शिशु। बाइबल इसे घोर पाप बुलाती है। पर कानान के लोग सोचते थे कि इससे फसल बढ़ेगी, युद्ध में जीत मिलेगी और बुराई दूर होगी। उन्हें यह पता नहीं था कि जिस मूर्ति को वे देखते थे, उसके पीछे एक भयानक दुष्ट आत्मा उन्हें धोखा दे रही थी। उनकी वेदिया पर मासूम बच्चों की चीखें गूंजती थीं। धरती भी उस पीड़ा को महसूस करती थी, लेकिन दुष्टात्माएं हंसती थीं। उन्हें मानव दर्द ही भोजन लगता था। भाग 3, बाल और अशेरा, हवा को रोने वाला पाप। कानान के सबसे लोकप्रिय देवी देवता थे बाल और अशेरा। लोग उन्हें मानते थे मौसम का देवता, वर्षा देने वाला, उपजाऊपन का देवता, लकड़ी के खंभों की देवी। उनकी पूजा में शामिल थे शराबी उत्सव, अनैतिक नृत्य, स्त्री पुरुषों के विकृत कर्म, जंगलों में गुप्त अनुष्ठान, रात में अंधेरी बलिविधियां। बाइबल कहती है कि बाल और अशेरा असल में धोखा देने वाले दुष्ट देवता थे। यिर्मयाह 7:24 कहता है, वे पीछे लौटे, आगे नहीं बढ़े और दुष्ट आत्माओं के पीछे चले। लोग सोचते थे कि वे खेती का वरदान ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे दुष्टात्माओं के जाल में फंस चुके थे। दानव वंश, नेफिलिम का अंधेरा खून। कुछ पुराने हिब्रू इतिहासकार कहते हैं कि कानान के कुछ देवता वे ही गिरे हुए स्वर्गदूत थे, जिनका उल्लेख उत्पत्ति 6 में मिलता है, जहां नेफिलिम नामक दानव पैदा हुए थे। इन दानवों की आत्माएं मरने के बाद पृथ्वी पर भटकने लगीं। उन्हें मनुष्यों से ईर्ष्या थी। वे चाहते थे कि लोग उन्हें परमेश्वर समझें। इसलिए उन्होंने मनुष्यों से झूठ बोला, भविष्यवाणियां दीं, चमत्कार जैसे दिखाए, सपनों में डर दिखाया, मूर्तियों को अपने वासस्थान बना लिया और आखिरकार पूरी कानानी संस्कृति दानवी शक्तियों के कब्जे में आ गई। भाग 5, ईश्वर ने इस भूमि को इस्राएल को क्यों दिया? कई लोग पूछते हैं, परमेश्वर ने कानानियों को क्यों हटाया? जवाब बाइबल देती है, क्योंकि उनका धर्म दुष्ट आत्माओं की पूजा, उनकी वेदियां खून से भरी, उनके त्योहार पाप और अनैतिकता, उनके मंदिर अंधकार और बलिदान। ईश्वर पाप को नष्ट करता है, पर इंसान को बचाना चाहता है। इसलिए उसने इस्राएल को भेजा, ताकि उस भूमि को पाप, राक्षसी संस्कृति और अंधेरे से मुक्त किया जाए। यह किसी जाति का युद्ध नहीं था, यह अंधकार और प्रकाश का युद्ध था। भाग 6, योशू और एलियाह की टक्कर, असली देवता कौन? जब इस्राएल उस भूमि में पहुंचा, तो युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, बल्कि आत्मिक टक्कर थी। एक एलियाह वर्सेस बाल। एलियाह ने कहा, अगर बाल देवता है तो उसके लिए आग उतरे, और अगर परमेश्वर जीवित है तो वह आग उतारेगा। बाल के 450 पुजारी चिल्लाते रहे, अपनी देह काटते रहे, मूर्ति को पुकारते रहे, पर कोई नहीं आया, क्योंकि मूर्ति के पीछे की दुष्ट आत्मा की शक्ति परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकी। और जब एलियाह ने प्रार्थना की, आकाश से आग उतरी। उसी दिन यह सिद्ध हो गया, कानान के देवता राक्षस, इस्राएल का परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर। कानान की सभ्यता का अंत। जब दुष्ट आत्माओं का राज टूटने लगा, तो कानानियों की मूर्तियां गिरने लगीं, और वो दानव जो वर्षों से पूजा लेते थे, धरती पर चीखने लगे। उन्हें पता चल गया था, उनका साम्राज्य खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने उस भूमि को शुद्ध किया और इस्राएल को दिया, ताकि उस जगह पर सत्य, प्रकाश और परमेश्वर का नाम स्थापित हो सके। भाग 8, आज का संदेश, सावधान रहो। आज भी दुनिया में बाल, अशेरा, मोलेक जैसे नाम ज्यादा नहीं सुनाई देते, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी मौजूद है। वे अलग अलग रूपों में लोगों को पाप, भ्रम और अंधकार में फंसाती है। इसलिए बाइबल कहती है, प्रकाश का साथ दो, अंधकार का त्याग करो।